नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो ये जो हम एक सीरीज कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, इसमें आज जो हमारा अवेयरनेस का टॉपिक है वो है सोशल इंटेलिजेंस। अब देखिए, जो हम डायस्पोरा इंडियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट डायस्पोरा के या जनरली ईस्टर्न डायस्पोरा के लोग हैं, इनकी जो एक सोशल ग्रोथ है या सोशल इंटरेक्शंस जो है सोसाइटीज़ के साथ, जिससे उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में जैसे वो ग्रो करते हैं और उनका वैल्यू सिस्टम जैसे ग्रो करता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है जैसे कि लोग वेस्ट में ग्रो करते हैं। और इसके जो डिफरेंसेस हैं, हम इनको भी ब्रश असाइड बाय सेइंग यार ये तो कल्चरल गैप है। We never sort of dive deeper into it and try to understand what are the differences and how we can harmonize our existence with both. और पर्टिकुलरली ये समस्या उन लोगों को आती जो कि नए माइग्रेंट्स हैं, यहाँ काफ़ी देर से यहाँ रह रहे हैं और उनके नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे जो हैं वो इस नए माहौल में, एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। तो घरों में भी कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी ग्रोथ से आई होती है, हमारी जैसे जैसे हम ग्रो करें अपने चाइल्डहुड में, बचपन में या फॉर्मेटिव ईयर्स में, और हमारी एक्सपेक्टेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन से डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करें, और हम उनको या तो उससे झगड़ा करते रहें, है ना, और या जस्ट ट्राई टू ब्रश असाइड, यार ये कल्चरल गैप हो गया है, व्हाट टू डू विद इट। तो इसी चीज़ को कैसे हैंडल करा जाए, इसके बारे में अवेयरनेस को कैसे क्रिएट किया जाए और ज़्यादा इसको इंटेलिजेंटली हैंडल किया जाए, यही आज का सब्जेक्ट है। और द टर्म फॉर दिस वे वी हाउ टू हैंडल दिस गैप इज सोशल इंटेलिजेंस। तो इस सोशल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ी आज बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि ईस्ट और वेस्ट का जो कल्चरल गैप है उसमें फाइनल पॉइंट्स क्या हैं। तो हमारे साथ अवरीश जी जुड़ चुके हैं। अवरीश जी, क्या हाल चाल है आपके? Very स्वागत well. है आपका। Thank you, Amar. Thank you very much. सो अवरीश, आप जैसे जानते हैं कि आज का टॉपिक है, हमारी जो अवेयरनेस सीरीज हमने काफ़ी देर से शुरू कर रखी है, bringing awareness to people to best of our ability of the issues that we see in our society and around us. तो आज का टॉपिक है सोशल इंटेलिजेंस और हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न ग्रोथ में जो लोग पड़े हुए हैं, हाउ वी यूज आवर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस टू ब्रिज दैट गैप। क्या कहना चाहेंगे आप? No, thank you, Amar. So my understanding and my experience, हमने fortunately, like both of us have lived. We grew up in Yes. East, and we have spent a lot of time in Yeah. West. और We migrated to थोड़े west. बहुत घाट का पानी भी पिया हुआ है. So बिल्कुल, we can share our absolutely. experiences on this. In the Yeah. sense that the exercising social intelligence is very very important. और इसमें लाइक ए गोल्डन प्रिंसिपल होता है, हर चीज को देखने के लिए हमें देश काल और पात्र या देश काल और Yes. परिस्थिति के हिसाब से अपना बिहेवियर को एडजस्ट करना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे हैं हम, क्या हैं. जस्ट लाइक जैसे अगर हम विंटर में हैं तो विंटर क्लोथिंग पहनते हैं, जब समर में है तो समर क्लोथिंग पहनते हैं. पर अगर हम विंटर क्लोथिंग समर में पहनेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा एज वेल. सो adjusting according to the situation, having that behavioral agility, चाहे हम ईस्ट में हो या वेस्ट में Yes. हो, कि वहां पे the famous saying, while in Rome, behave as the Romans do. Yep. उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए. पर अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी वी आर ए पर्सन, बट देन वी गो थ्रू डिफरेंट phases of life, as a child, as a young person, then a family person, and then a mature into old age as well. तो हमारे को हर रोल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. We are somebody's son or a daughter, then we are a husband or a wife, Yep. or parents and grandparents and Yep. all that, and every situation, Yep. we Now have we to are. exercise social intelligence, how to behave. A problem tab aayegi when there is a misalignment, when we are not able to adjust ourselves, Yes. or we become rigid in our behavior. जिसको कहते हैं किसी का स्वभाव एक जैसा हो जाता है, और फिर जहाँ पे भी रिजिडिटी आती है वहां पे फिर कष्ट या सफरिंग आना बहुत है. बट एक्सरसाइजिंग सोशल इंटेलिजेंस इज लाइक ए मेलोडी. इसका द बेस्ट सिचुएशन विल बी व्हेन वी नो व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू कीप क्वाइट,
when to be firm and when to be graciously flexible, Yep. और विनम्र रहे। Yes. सारा टाइम विनम्र रहना भी ठीक नहीं है, तो वो भी बिल्कुल सही एक्सट्रीम बात। ऑफ एनीथिंग, पर सारा टाइम क्रॉनिकली एग्रेसिव रहना भी पेनफुल होगा, एंड वी कैन फाइंड बिल्कुल। आवरसेल्व्स इन ऑकवर्ड सिचुएशंस। और इसकी सबसे ज्यादा जो प्रेरणा मेरे को मिलती है वो भगवान कृष्ण से मिलती है। वो उनका जो बिल्कुल। व्यक्तित्व था, वो इसीलिए उनको योगेश्वर भी कहा गया है कि जो एज ए चाइल्ड ही प्लीज्ड एवरीवन, देन एज ए यंग फिर वो रास लीला भी की उन्होंने और बाद में महाभारत में भी, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग ए वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन as well, and so that is a very very good inspiration for us to understand and adjust according to situation. और उसके लिए वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि लाइक यू मेंशन्ड व्हेन वी आर इन द ईस्ट हाउ टू बिहेव, व्हेन वी आर इन द वेस्ट हाउ टू बिहेव। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दे आर आल्सो वेरी गुड इंस्पिरेशन एज वेल इन माय एक्सपीरियंस। वो Yep. पेरेंट्स के साथ कैसे करते हैं, दे एडजस्ट। वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनको पता है व्हाट दे कैन गेट I've seen that. Yes. Get away with, yes. So, absolutely. So they are such an example, and then I don't know what happens over a period of time. Rigid हो जाते हैं हम लोग। People can lose that agility in the behavior. Adaptability and agility, yeah. Absolutely. So that is what the social intelligence means to me, and if we exercise awareness, and have that flexibility and cultivate that, we will have to Yep, obviously absolutely. have the presence of mind in doing that. Yep. That will help, and the foundation comes from ourselves. जो आत्मबोध है, अगर हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे, सोसाइटी को जानने का अपॉर्चुनिटी शायद हमारे अंदर लिमिटेड है। जैसे when we are navigating a map, the most important thing point on that is you are here. Only Yeah. when you are here, then you will know whether you have to go east, west, north, south, कहाँ पे जाना है। तो अपने अंदर आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। ओनली देन बी काइंड टू आवरसेल्व्स। हैव एक बहुत अच्छी सेइंग है जो मेरे को किसी ने कहा था, दैट स्टक टू मी, that was about the leadership, but I think it is applicable to personal as well. Just one should have a good head and a good heart. तो जो हृदय है कोमल होना चाहिए, और जो जो हेड है वो उसमें विवेक होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए आपके बुद्धि में। तो उसको इम्पोर्टेंट है। दैट वे वी कैन एक्सरसाइज, वी कैन बी गुड टू आवरसेल्व्स एज वेल एज टू सोसाइटी, एंड लिव ए हार्मोनियस लाइफ। जो एक मेलोडी होती है ना, वी कैन क्रिएट दैट मेलोडी इन अस एंड अराउंड अस। ओवर टू यू। यस, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया साहब जो आपने एग्जांपल दिया ना महाभारत से लॉर्ड कृष्णा का, दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल हाउ टू बी अडैप्टेबल इन डिफरेंट सिचुएशंस। ईस्ट में है चाहे वेस्ट में है, चाहे किसी डिफरेंट सिचुएशन में वेस्ट में ही है, या चाहे किसी डिफरेंट सिचुएशंस में ईस्ट में ही है। गुड न्यूज़, आई थिंक जो लेटेस्ट रिसर्च है सोशियोलॉजी में, उसमें ये है कि दिस बिहेवियर कैन बी लर्नड बाय प्रैक्टिस एंड बाय अवेयरनेस। जब आप अवेयर हो जाते हैं ना कि यस आई हैव टू बी अडेप्टेबल एंड आई हैव टू बी डिस्क्रिमिनेटरी इन विवेक जिसे कहा जाए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब गलत ना लिया जाए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। और उसको डिस्क्रिमिनेट करके अगर आप इफ यू आर अडेप्टेबल एंड यू हैव एम्पैथी, यू कैन सी अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक ये सोशल इंटेलिजेंस आपके साथ अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और बेसिक प्रिंसिपल सोशल इंटेलिजेंस के ही है, जैसे आपने कहा कि अडेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस एंड सिचुएशनल अवेयरनेस, सो टू स्पीक, कि कहाँ हैं हम और किस तरह हमको बिहेव करना। और खास करके जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट सा है, ये कल्चर्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, स्पेशली जब हम लोग माइग्रेट करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना भी टू सर्टेन एक्सटेंट, जापान, ये सब ईस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कल्चर्स में जनरली आप देखेंगे कि लोग सोसाइटी के साथ ज़्यादा हारमोनियसली रहेंगे। वो रिलेशनशिप्स उनकी जो हैं ज़्यादा फैमिली में रूटेड हैं, और सोसाइटी से वो क्यों लेते हैं, कैसे चलें, क्या करें, क्या ना करें। सटल्टी जो है दे रीड मोर। वेयर जब आप वेस्ट में आ जाते हैं तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसमें आपको इंडिविजुअलिज्म, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन,
समझे। सो सटलिटी जो है वो इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करी जाती देन द ऑथेंटिसिटी एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस होना और अपने आप को अडाप्ट करना, और स्पेशली जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे हैं हमारे जहाँ जब ग्रो करते हैं, सो दे आर ग्रोइंग इन ए वेस्टर्न कल्चर सो टू स्पीक, और वेस्टर्न कल्चर की जो वैल्यू सिस्टम है वो यही है, बीइंग ओपन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, शो योर इमोशंस, बी कॉन्फिडेंट। जबकि इंडिया में अगर होंगे इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट तो लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा अकड़ू सा आदमी है या बहुत अग्रेसिव है, यू नो, इस तरह की उसको। एंड द होल आइडिया ऑफ दिस social intelligence is to be aware of these differences and adapt yourself, as you said. तो मेरा मैसेजेस में यही है कि एक तो आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस, एंड दूसरा जो सटल डिफरेंसेस हैं बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, या आपके ऑफिस में भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जो आप शिफ्ट करेंगे वहां भी आपको कल्चरल डिफरेंसेस मिल जाएंगे, या जब अपना रोल चेंज करेंगे उसमें भी आपको थोड़ा रोल की परफॉर्मेंस में और कल्चर में आपको डिफरेंस मिलेंगे, आपकी टीम के मेंबर आपको कैसे मिल गए हैं उसमें भी डिफरेंस होगा। सो सोशल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली मीन्स टू अंडरस्टैंड दीज सटल डिफरेंसेस एंड नॉट स्ट्रेस अबाउट देम। ठीक है, डिफरेंसेस तो आएंगे, चाहे बच्चों के साथ हैं, चाहे फैमिली में है, चाहे वर्क प्लेस पे है, उन डिफरेंस को हाउ टू ब्रिज ओवर, उसको अवेयरनेस के साथ। एंड आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हमारे लॉर्ड कृष्णा, ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी अडॉप्टेबल, और लेकिन जहां फर्म होना है वहां फर्म भी होना है। तो यही इंटेलिजेंस का पार्ट है उसमें, यू नो, वे जस्ट बीइंग फ्रेंडली ऑल द टाइम मे नॉट बी ए गुड पॉलिसी, सम टाइम यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, और ये बिल्कुल अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली करना है, नॉट ड्रिवन इनटू द इमोशन ऑफ द मोमेंट, रादर कंप्लीटली अवेयर होके अगर ये आप स्टेप लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इमोशनल, होल ऑफ दिस अवेयरनेस ऑफ योर कल्चर, उसके जो लीवर्स हैं उनकी अवेयरनेस, और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली मॉडरेट करना या फर्म करना, दैट इज व्हाट सोशल इंटेलिजेंस इज। एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, ओनली थिंग इज पीपल, वंस पीपल बिकम अवेयर ऑफ दिस, दे विल फाइंड आउट देयर ओन मीन्स एंड वेज टू डू इट। सो जैसे आपने कहा कि हमारा जो पर्पस इन सीरीज का होता है वो ये होता है, जस्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस, जितनी हमारे में हम शेयर कर लेते हैं, अगर किसी को फायदा होता है इससे, सो दैट विल बी, दैट्स रियली ग्रेट। और कुछ ऐड करना चाहेंगे साहब? I would just like to mention, something came to my mind. The definition of personal space, Eastern culture Yes. में और Western culture में थोड़ा सा difference है, because in the Western Difference culture, होता है। they have more personal space and we have to respect that. और चाहे Eastern में they prefer to have less personal space, be cohesiveness in the society is much more. उसमें आएगा। सेकेंडली मैंने इसमें आपको जस्ट टू ऐड, So basically, we have to understand that and respect it. कि हमारी अपनी boundaries हैं. We don't let others come into that, but also respect other people's boundary as well. And if you don't have that skill, then we let others cross their boundaries into our boundaries, and we cross too unknowingly, and we cross it unknowingly. So that is not. And then again, like yoga की भी बहुत अच्छी परिभाषा है. Yoga is not just doing some asanas etc. ये तो एक सम्यक संतुलन है, harmonious balance को exercise करना है. That is what the true definition of yoga in my understanding is. कि उसमें physical balance, then mental balance, then emotional balance. ये सब होने के बाद ही social balance आएगा. We cannot jump के social balance कर ले, हम physically हम suffer कर रहे हो, या mentally balance नहीं है, then emotionally balance नहीं है. ये step by step ही है. That we have to focus on all these dimensions. It is not a singular dimension, या कोई एक पुड़िया या चूरन नहीं है कि खा लिया और काम चल गया. चूरन नहीं, एग्जैक्टली, खा लिया हो गया. या इट इज टू बी प्रैक्टिस एंड इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर. आपसे जब बात कर रहे थे तो एक डिफरेंस और मेरे दिमाग में आया, मैं लोगों से शेयर कर लेता हूँ आपसे भी. एज की रिस्पेक्ट, ईस्टर्न कल्चर में एज इज रिस्पेक्टेड, हायरार्की जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है देन इन द वेस्ट. वेस्ट में शायद टैलेंट को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे या प्रायोरिटी देंगे हायरार्की में, और वहां पे एज को हमेशा दी जाएगी. तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा पिंच करता है जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जाते हैं, जैसे जैसे स्पेशली आप एज में भी ग्रो कर रहे हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं
just to be aware We of that. should not pinch us, क्योंकि हम वेस्ट में रह रहे हैं तो we have to No. adapt. I have to do that. It's just being aware of that ये एक point है जो cultural difference का, and that's what intelligence is all about. Social intelligence की main purpose ये है कि to be aware of these different levers of how the community works, how the society functions, and then adapt yourself to that consciously with full awareness. तो यही purpose था साहब. तो चलिए साहब, अगर और आपके नहीं कुछ ऐड करना तो फिर विल जस्ट इसी को यहीं समेटते हैं. इट वाज अ गुड डिस्कशन, आई रियली एंजॉयड इट. आई होप आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स विल एंजॉय इट टू. तो इसको यहीं समेटते हैं साहब. आप अगले बार किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए पॉडकास्ट के साथ फिर आपके साथ सामने हाजिर होंगे. बाय फॉर नाउ.